हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। कल मैंने ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाला था वीडियो। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न है। तो पहले हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक जो सिंगल कैंडल से पैटर्न बनता है, और दूसरा इसका टाइप है जो 2 कैंडल मिल के पैटर्न बनाते हैं, और तीसरा जो टाइप है ये 3 कैंडल इसमें होते हैं, 3 कैंडल मिलके ये पैटर्न बनाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक यह है क्या। कैंडलस्टिक की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कैंडलस्टिक 2 टाइप के कैंडल होते हैं। एक बीरिश कैंडल होता है जिसे हम रेड कैंडल से डोनेट करते हैं, और एक बुलिश कैंडल होता है जिसे हम ग्रीन कैंडल से शो करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बीरिश कैंडल की। बीरिश कैंडल की ओपनिंग टॉप में होती है और क्लोजिंग बॉटम में होती है। और आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल इसने लो लगाया है, और यदि जब ये ओपन हुआ होगा तो किसी ऐसा टाइम आया होगा जो जहाँ ओपन हुआ होगा उससे ओपन ज़्यादा प्राइस पे बिका होगा ये, तो ये हाई लगाया है। और जो ओपन और जो क्लोज के बीच में ये पार्ट है, इसको ये बॉडी बोलते हैं। ये पूरे दिन का जो क्लोजिंग का कैंडल होगा तो इस बॉडी पे क्लोज हुआ होगा। और जो ग्रीन कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, वो ओपन बॉटम में होता है और क्लोज टॉप में होता है। फिर ये कभी हाई लगाया होगा तो उसका हाई पॉइंट है, फिर जब नीचे गिर के यहाँ क्लोज हुआ होगा वो क्लोजिंग पॉइंट है, और ओपन से क्लोजिंग पॉइंट के बीच में इसका बॉडी है। और मार्केट में जब ये ओपन से नीचे गया होगा तो एक लो पॉइंट लगाया है। तो ये हो गई कैंडल की बात। सिंगल कैंडल कैंडल पैटर्न की बात पहले करते हैं। तो सिंगल कैंडल पैटर्न में देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। सिंगल कैंडल में पहला कैंडल डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी डोजी कैंडल बनता है तो ना बुल कंट्रोल में है और ना ही बियर कंट्रोल में है। डेट मीन्स मार्केट न्यूट्रल है। यदि इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग चार्ट में होता है, यदि चार्ट में बॉटम पे यदि बन रहा है डोजी कैंडल तो इसका मतलब है कि अगला मार्केट रिवर्स करेगा। यदि अप ट्रेंड में है, यदि टॉप पे बनता है तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा। यदि डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पे बनता है चार्ट के बॉटम में डोजी कैंडल तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और बुलिश पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अगले स्लाइड में ये टाइप ऑफ डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल बेसिकली 5 टाइप से होते हैं: कॉमन डोजी, स्टार डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। बेसिकली कॉमन डोजी और स्टार डोजी ये सेम काइंड अप्रोक्स सेम ही होता है। और लॉन्ग लॉन्ग डोजी की बात करें तो लॉन्ग लॉन्ग डोजी यदि चार्ट के बॉटम में बनता है, ये डाउन ट्रेंड है और चार्ट के बॉटम बॉटम बनता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और ऊपर जाएगा। और लॉन्ग लेग डोजी में बुल थोड़े ज़्यादा कंट्रोल में होता है। यदि लॉन्ग लेग डोजी यदि चार्ट के टॉप में बनता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और मार्केट नीचे गिरेगा। और अगला स्लाइड देखते हैं, अगले स्लाइड में क्या है। ये अगले स्लाइड में डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल की चार्ट है। देखिए यहाँ पे जो सर्किल है वहाँ पे डोजी कैंडल बना है, और पहले मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर जब डोजी कैंडल बना है वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया है। और एक अगला ये चार्ट है जिसमें डोजी कैंडल बॉटम में बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितने सारे रेड कैंडल बने हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जो स्क्वायर में बॉक्स है डोजी कैंडल है। और डोजी कैंडल बनते ही मार्केट एक अच्छा सा मूव दिया है और बुलिश ट्रेंड हो गया है। और ये डोजी कैंडल को आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो ये डोजी कैंडल का जहाँ सबसे लो पॉइंट है उससे 5 से 7 पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और डोजी कैंडल के बाद एक जो ग्रीन कैंडल बनता है तो वो आपका कन्फर्मेशन कैंडल बोला जाता है उसको, और उस कैंडल के ऊपर आप बाई कीजिए। और देखिए मार्केट जहाँ से मार्केट गिर रहा है वहाँ उसके ऊपर तक मार्केट गया है। तो ये डोजी कैंडल को ट्रेड करने का ये अच्छा तरीका है। अगला कैंडल है ड्रैगन फ्लाई कैंडल। ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल ये बुलिश कैंडल होता है। ड्रैगन फ्लाई ये लॉन्ग लेग डोजी जैसा ये अप्रोक्स होता है ड्रैगन फ्लाई, और इसे पिन बार हैमर भी बोलते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश कैंडल है। ये ट्रेंड के डाउन में बनता है तो मार्केट
रिवर्स होकर बुलिश ट्रेंड आता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये चार्ट है जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और चार्ट के बॉटम में ये स्क्वायर में जो शो कर रहा है ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल जब भी बनेगा तो मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर भागता है, और देख सकते हैं आप जहाँ से मार्केट गिर रहा है अप्रोक्स उसके लेवल में मार्केट गया हुआ है। तो ड्रैगन फ्लाई को यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस जहाँ ड्रैगन फ्लाई का लो है उससे 5 से 7 पॉइंट नीचे लगाइए, और ड्रैगन फ्लाई के बाद जैसे ही ड्रैगन फ्लाई का जो हाई है उसको क्रॉस करता है तो आप मार्केट में एंट्री कीजिए। और धीरे धीरे देखिए कितना अच्छे से ये ग्रीन 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 कैंडल बनते हुए एक बुलिश ट्रेंड आया है। और स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि आपका ट्रेड सही होगा, 2 बार ये ट्रेड फेल भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगला कैंडल ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन डोजी ये बेरिश कैंडल बोलते हैं इसको। ये चार्ट के टॉप में बनेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। ग्रेवस्टोन डोजी की बात करें तो ये इसका ओपन और क्लोज और लो अप्रोक्स सेम होता है, और हाई में एक लंबा सा इसका टेल होता है, जो इसका बॉडी है बहुत ही छोटा बॉडी होता है, और उसका लगभग 4 से 5 गुना जो टेल होता है ये होना चाहिए। यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो ग्रेवस्टोन डोजी है जो ब्लैक सर्किल में है, तो ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद से मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गिरा है। अगला कैंडल है हैमर कैंडल पैटर्न। हैमर कैंडल पैटर्न ये एक बुलिश कैंडल है, और हैमर कैंडल यदि इसका कलर मैटर नहीं करेगा, यदि ग्रीन बनता है रेड बनता है एक ही बात है, लेकिन चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए हैमर कैंडल, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। हैमर कैंडल का जो बॉडी है उस बॉडी से 3 गुना या कम से कम 2.5 गुना इसका टेल होना चाहिए, तभी हम उसे हैमर बोलेंगे। चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। ये चार्ट है एग्जांपल के लिए, ये जो ब्लैक सर्किल में है ये हमारा हैमर कैंडल है, और देखिए हैमर कैंडल बनने के बाद से जो डाउन ट्रेंड का मार्केट था वो कैसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, और एक अच्छा सा मूव आया है। और इसमें स्टॉप लॉस हम जो हैमर कैंडल का बॉटम है उससे 5 से 7 पॉइंट, यदि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 5-7 पॉइंट नीचे लेना है। यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 10 से 15 पॉइंट और नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और हैमर कैंडल के बाद जो फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना है, यदि ये हैमर के ऊपर क्लोज होता है तभी हमको एंट्री लेना है। यदि हैमर के नीचे क्लोज होता है तो डेट मीन्स हमारा हैमर फेल हो गया है। तो ये भी इसका भी एक्यूरेसी 10 में से 2 बार ऐसा होगा जब हैमर फेल होगा, और 8 बार आपका हैमर काम करेगा, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और हैमर कैंडल के सेकंड कैंडल जो बन रहा है उसके ऊपर ही हमको मार्केट में एंट्री करना है। और ये अगला कैंडल है शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन अप्रोक्स सेम है। ग्रेवस्टोन में आपको थोड़ा सा टेल बड़ा होता है, लेकिन शूटिंग स्टार में टेल नहीं होता है। तो ये एक बीरिश कैंडल है, ये चार्ट के टॉप में बनना चाहिए। चार्ट के टॉप में बनेगा तो वहाँ से मार्केट गिरेगा। इसका ओपन और क्लोज पॉइंट में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, और इसका जो टेल है वो टेल बॉडी से कम 3 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसे शूटिंग स्टार बोलेंगे। ये चार्ट में देखते हैं, ये शूटिंग स्टार जो ऊपर है स्क्वायर में है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद से आप देख सकते हैं मार्केट जो अप ट्रेंड में था वहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया है, और यदि हम इसको ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और जो इसका हाई है शूटिंग स्टार कैंडल का उससे 5 से 7 पॉइंट ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जैसे ही जो ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार के बाद, वो शूटिंग स्टार के बाद जैसे ही और नीचे आएगा तब हम मार्केट में एंट्री करेंगे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव आया है। और ये अगला कैंडल है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और हैमर अप्रोक्स सेम है, लेकिन हैंगिंग मैन ये चार्ट के टॉप में बनता है और मार्केट को नीचे गिराता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है हैमर और हैंगिंग मैन में। ये दिखने में सेम है। हैमर चार्ट के बॉटम में बनता है और वो बुलिश कैंडल है, चार्ट के बॉटम में बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये हैंगिंग मैन है,
हैंगिंग मैन इसका नाम इसलिए है कि जब भी आदमी कोई फांसी लगाता है तो इस कैंडल के जैसे दिखता है। ये जो इसका हेड हो गया और ये पैर जो लटकता है ये टेल हो गया, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है हैंगिंग मैन। ये जापानीज लोगों ने नाम दिया है क्योंकि पहली बार कैंडल का जो खोज किया था वो जापानीज लोगों ने ही बनाया था। तो चार्ट में देखते हैं, चार्ट में देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड मूव है और हैंगिंग मैन जो बना है जो रेड सर्किल में है, हैंगिंग मैन बनने के बाद से मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल गया है। और हैंगिंग मैन में भी आपको स्टॉप लॉस तक लगाना है और हैंगिंग मैन बनने के बाद से जो पहला रेड कैंडल बनेगा यदि जो हैंगिंग मैन कैंडल है उसके लो के नीचे जब जाएगा तो हमको एंट्री लेना है। और ये अगला कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर ये दिखने में ये एक बीरिश कैंडल है, लेकिन इसका काम एक बुलिश कैंडल का होता है, वो हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर सेम है, लेकिन शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में बनता है, वो एक बीरिश कैंडल है। लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये देखने में बीरिश कैंडल है, लेकिन इसका काम ये बुलिश का होता है। देखिए जब चार्ट, लेकिन ये चार्ट के बॉटम बना चाहिए। देखिए यहाँ पे चार्ट में बेरिश ट्रेंड है और जब ये इन्वर्टेड हैमर बना है तो चार्ट बुलिश कैंडल में बदल गया है और एक अच्छा मूव आया है। अगला कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ये बुलिश और स्पिनिंग टॉप बीरिश। इसमें ये लट्टू जैसा होता है, जैसे लट्टू यदि घूमता रहेगा तो बीच में ही उसका बॉडी दिखेगा और ऊपर और नीचे टेल जैसा बनता है, तो इसलिए इसका नाम, तो एक दिखने में लट्टू जैसा कैंडल है इसलिए इसका नाम स्पिनिंग टॉप है। इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। आप ये देखिए, देख सकते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये नीचे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, और जब भी नीचे बनेगा स्पिनिंग टॉप तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और ये सेम डोजी कैंडल जैसे वर्क करता है। और देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। यदि स्पिनिंग टॉप चार्ट के टॉप में बनेगा तो वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप बुलिश ट्रेंड है, और जब स्पिनिंग टॉप बना है वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया है। ये समरी है जिसमें आप देख सकते हैं 4 बुलिश कैंडल है और उसका जो उल्टा है 4 बेरिश कैंडल है। हैमर का उल्टा ये हैंगिंग मैन हो गया, इन्वर्टेड हैमर का उल्टा ये शूटिंग स्टार हो गया, और ड्रैगन फ्लाई का जो उल्टा है ये ग्रेफस्टोन हो गया, और स्पिनिंग टॉप है ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, और एक इसका जो उल्टा है ये बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो इस कैंडल को बस आप याद रखिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको गाइस यदि शेयर मार्केट में आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको चार्ट ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट ट्रेड करना आपको सीखना पड़ेगा, और चार्ट ट्रेड करने के लिए आपको इन कैंडल को याद करना पड़ेगा, और इन कैंडलों को आप याद कीजिए और इसको चार्ट में ढूंढिए। चार्ट में ढूंढेंगे धीरे धीरे आप 10 दिन 15 दिन आप इसमें टाइम देंगे तो आपको चार्ट में कैंडल दिखने लगेंगे और चार्ट समझ में आने लगेगा। ये कैंडल बहुत ही सटीक वर्क करता है। ये अगला जो पैटर्न है ये डबल कैंडल का पैटर्न है। डबल कैंडल पैटर्न में 2 कैंडल मिलके वो पैटर्न बनाता है। इसमें पहला जो कैंडल है इंगल्फिंग बार कैंडल है। इंगल्फिंग बार मतलब, इंगल्फ का हिंदी का मतलब होता है निगलना। आप ये देखिए जो बुलिश इंगल्फिंग बार है, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल निकल गया है पूरा। और यदि उल्टा साइड में देखते हैं इसके, तो जो बीरिश इंगल्फिंग बार है, जो बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, देखिए ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा निकल गया है, तो इसलिए इसे इंगल्फिंग बार बोलते हैं। इंगल्फिंग बार में जो पहला कैंडल होता है बुलिश इंगल्फिंग बार में, वो रेड कैंडल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, और जो सेकेंड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए और वो बड़ा होना चाहिए, और जो पहली कैंडल है उसको पूरा निकलना चाहिए सेकेंड कैंडल के द्वारा, तभी हम इसे इंगल्फिंग बार कैंडल बोलेंगे। चार्ट पे देखते हैं। देखिए चार्ट में जो डाउन ट्रेंड है मार्केट, और बॉटम में, चार्ट के बॉटम में ये इंगल्फिंग बार पैटर्न बना है जो स्क्वायर में शो हो रहा है। ये पहला कैंडल रेड कैंडल है और दूसरा
ग्रीन कैंडल है और पहले कैंडल को दूसरा कैंडल पूरी तरह से निकल गया है। तो ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग बार कैंडल है। इसमें भी आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके 5 से 7 पॉइंट बॉटम में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और एंट्री जैसे ही जो ग्रीन कैंडल के ऊपर एक कैंडल बनेगा और ये इसके ऊपर क्लोज होता है वो कैंडल, तो आप एंट्री कीजिए। और देख सकते हैं आप मार्केट में कितना अच्छा मूव आया है। और इसका जो सेकंड कैंडल है वो बीरिश इंगल्फिंग बार है। बीरिश इंगल्फिंग बार ये बुलिश इंगल्फिंग बार के सिर्फ ठीक उल्टा होता है। इसमें जो पहला कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए और दूसरा कैंडल रेड होना चाहिए। और पहला कैंडल छोटा होना चाहिए और दूसरा कैंडल बड़ा होना चाहिए, जो पहले कैंडल को दूसरे कैंडल पूरी तरह से निकल ले। तो फिर ये चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए, जिसकी वजह से ये बीरिश मूव आएगा। सॉरी, चार्ट के टॉप में बनना चाहिए। चार्ट के टॉप में बनेगा तो एक अच्छा बीरिश मूव आएगा। चार्ट में देखते हैं, ये चार्ट में अप ट्रेंड मूव है और इसके टॉप पे ये बीरिश इंगल्फिंग बार बना है। पहले कैंडल को दूसरे कैंडल में पूरा निकल लिया है और एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड मूव आया है। तो इसमें स्टॉप लॉस आप दूसरे कैंडल के हाई पे लगाइए और एंट्री दूसरे कैंडल के जो लो है उसके नीचे जो जाता है कैंडल, उसके नीचे लगाइए। अगला कैंडल है हरामी कैंडल पैटर्न। ये हरामी कैंडल पैटर्न में जो पहला कैंडल है वो बड़ा कैंडल होना चाहिए और जो दूसरा कैंडल है वो छोटा कैंडल होना चाहिए। पहले कैंडल को ये मदर कैंडल बोलते हैं और दूसरे को बेबी कैंडल बोलते हैं। हरामी का मतलब होता है जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे जापानीज में हरामी बोलते हैं। तो ये बुलिश हरामी है। इसमें जो पहला कैंडल होगा वो रेड होना चाहिए और जो छोटा कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, ये छोटा होना चाहिए। और ठीक इसका उल्टा यदि बीरिश हरामी कैंडल है, जिसमें पहला जो बड़ी कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए और जो अगला जो कैंडल है, दूसरा कैंडल है, ये छोटा होना चाहिए और रेड होना चाहिए। बुलिश हरामी ये अप ट्रेंड मूव लेके आएगा और जो बीरिश हरामी है ये डाउन ट्रेंड मूव लेके आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा दिखाया गया है बुलिश हरामी और बीरिश हरामी। यहाँ बुलिश हरामी का मतलब समझते हैं। बुलिश हरामी ये 2 कैंडल का पैटर्न है। पहला कैंडल रेड बनेगा जिसे मदर कैंडल बोलते हैं और दूसरा कैंडल बेबी कैंडल है जो पहले कैंडल से छोटा होना चाहिए। जापानीज में हरामी का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है। ये चार्ट के द्वारा समझते हैं कि बुलिश हरामी कैसा वर्क करता है। देखिए चार्ट में ये पहले डाउन ट्रेंड मूव हो रहा है और जो स्क्वायर में है ये पहला कैंडल बड़ी कैंडल है, मदर कैंडल है और दूसरा बेबी कैंडल है। तो ये हरामी पैटर्न है, 2 कैंडल मिलकर बनाया है। तो ये हरामी पैटर्न जैसे ही बनाया है, देखिए कितना अच्छा ये अप ट्रेंड मूव आया है। ये अगला कैंडल बीरिश हरामी है। बीरिश हरामी में जो मदर कैंडल है, जो पहला कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए और जो दूसरा कैंडल है बेबी कैंडल वो रेड होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। तो इसको चार्ट में देखते हैं कि बीरिश हरामी कैसा होता है। देखिए चार्ट में जो अप ट्रेंड है इसके टॉप में बना है बीरिश हरामी। ये जो फर्स्ट कैंडल है मदर कैंडल वो बड़ी है और दूसरा छोटा है, तो ये बीरिश हरामी है। बीरिश हरामी बनने के बाद से एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड मूव आया है। अगला कैंडल है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डबल कैंडल के 2 ही टाइप है, इंगल्फिंग बार और हरामी पैटर्न। ट्रिपल कैंडल में बस एक ही पैटर्न होता है। मॉर्निंग स्टार 2 होता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का ही जो उल्टा होता है वो इवनिंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार की बात करते हैं। मॉर्निंग स्टार ये 3 कैंडल बन के मिल के बनाता है। पहला कैंडल रेड कैंडल होना चाहिए और दूसरा कैंडल छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा, जो ग्रीन कैंडल है। और जो तीसरा कैंडल है वो बड़ा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये मॉर्निंग स्टार है। चार्ट में देखते हैं, मॉर्निंग स्टार चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए। ये जो डाउन ट्रेंड मूव है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला कैंडल एक रेड कैंडल बना है, फिर दूसरा कैंडल जो छोटा कैंडल है वो ग्रीन और रेड कुछ ही बन सकता है, लेकिन जो तीसरा कैंडल है वो ग्रीन बनना चाहिए। तो ये 3 कैंडल का पैटर्न है और एक अच्छा सा मॉर्निंग स्टार बनने के बाद से एक अच्छा सा अप ट्रेंड मूव आया है। और अगला कैंडल है ये इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न। इवनिंग स्टार में पहला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए और दूसरा इसके टॉप में बनना चाहिए छोटा सा कैंडल
और जो तीसरा कैंडल है वो एक बीरिश कैंडल बनना चाहिए। तो चार्ट में देखते हैं, ये चार्ट में देखिए एक अप ट्रेंड मूव जा रहा है, जिसके ऊपर में ये इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार बनने के बाद से एक डाउन ट्रेंड मूव आया है। तो इवनिंग स्टार में जो तीसरे कैंडल का जो हाई है, ये किसी कैंडल का बन सकता है। जो सबसे हाई लगाया है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके नीचे जो तीसरा कैंडल जहाँ क्लोज कर रहा है, जहाँ लो है उसका एंट्री पॉइंट रहेगा। तो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। यदि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा अच्छे से सीख लिया और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि अकाउंट नहीं खोले हैं तो अकाउंट ओपन कीजिए और चार्ट के माध्यम से पहले चार्ट रीड करना सीखिए, कैंडलस्टिक सीखिए। कैंडलस्टिक पूरा यदि आप याद कर लेते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और आप चार्ट पढ़ना सीख जाएंगे। चार्ट पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसा मूव करेगा। ऑप्शन में भी वही चार्ट काम करेगा, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में वही चार्ट काम करेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ट्रेड बाबू चैनल को। थैंक यू।